अगर मुझे कुछ हो गया तो कबीले का ख्याल रखना। मैं 3.5 कोपेक की तरफ से सलाम लाया हूँ। क्या उसे फिर सोना चाहिए? हर सलाम के बदले में 10,000 सिक्के देता हूँ। मैं किस तरह का लालच है ये? अर्तुगरुल कबीले में आ गया है। हमें पता चला है कि उसने कोचावास को भी मार दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में गुमस्तैकिन कुरकुत सरदार की सीट के सामने खड़ा होता है। आयतुल्लाह उसे कहती है कि एक दिन आप भी इस सीट पर बैठोगे। गुमस्तैकिन कहता है कि मुझे इस सीट पर बैठने का कोई शौक नहीं है। कोनिया में निज़ाम तब्दील हो रहा है और एक नई दुनिया जन्म ले रही है, और उस नई दुनिया में खाना बदोश कबीलों और उनके सरदारों की कोई अहमियत नहीं होगी। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सल्जूक रियासत हमारी हिफाजत करे, ना कि हम उन। दूसरी तरफ गुंदोगदो अर्तुल की बातों से काफी मुतासर होता है और हैमा खातून से कहता है कि कोजाबश एक गद्दार है और नयान के लिए काम कर रहा है। उसने मेरी जान भी इसीलिए बचाई थी ताकि मेरे करीब हो सके। हैमा खातून कहती हैं कि अर्तुल एक दफा फिर सही साबित हो गया, लेकिन सवाल यह है कि हम कोजाबश को गद्दार कैसे साबित करेंगे। इसके बाद गुंदोगदो अपने मरकजी खेमे के चारों तरफ अपने सिपाहियों को तैनात कर देता है ताकि हालात खराब होने की सूरत में वो उनकी हिफाजत कर सकें। दूसरी तरफ अर्तुल अपने साथियों से कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस कबीले का ख्याल रखना। इतने में गुंदोगदो का एक सिपाही वहां आता है और अर्तुल को कहता है कि गुंदोगदो ने आपको बुलाया है। दरअसल अर्तुल और गुंदोगदो की मुलाकात के दौरान ये तय पाया था कि अर्तुल कबीले में वापस आकर हथियार डालेगा, लेकिन उससे पहले कोजाबश को सजा मिलेगी। इसके बाद गुंदोगदो ने कहा था कि तुम कबीले के आसपास रहना, मैं तुम्हें पैगाम भिजवाऊंगा। सिपाही के पैगाम के बाद अर्तुल अपने साथियों से गले मिलता है और कहता है कि जिस अल्लाह ने हजरत इस्माइल को चाकू के नीचे से बचाया था वो मुझे भी बचाएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो कबीले का ख्याल रखना। इसके बाद वो कबीले की तरफ रवाना हो जाता है और उसके तीनों साथी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में एक सिपाही आकर गुमस्तैकिन को बताता है कि हमने तुजतैकिन को हर तरफ तलाश किया, लेकिन हमें उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। इतने में कुरकुत सरदार अंदर से आ जाता है और सिपाही से तुजतैकिन के बारे में पूछता है। सिपाही कहता है कि हमें तुजतैकिन नहीं मिला, जिस पर कुरकुत सरदार बहुत जज्बाती हो जाता है और उस सिपाही से कहता है कि कैसे तुम उसको जिंदा या मुर्दा तलाश नहीं कर सके, अभी तो उसने शादी करनी थी। इतने में आयतुल्लाह और गुमस्तैकिन उसको पकड़कर दोबारा अंदर ले जाते हैं और आयतुल्लाह उसे नींद की दवा देकर लिटा देती है। इस दौरान कुरकुत सरदार कहता है कि मैं कई कबीले वालों को बिल्कुल नहीं देखना चाहता और उन सब को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। इतने में वो दवा के असर की वजह से दोबारा सो जाता है। इसके बाद गोकचे कहती है कि ये सारा कसूर मेरा है, अगर मैंने तुजतैकिन को अर्तुल का पता न बताया होता तो ये सब कुछ ना होता। आयतुल्लाह कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, फैसला तो अल्लाह के हाथ में होता है। दूसरी तरफ कोजाबश दुर्गा कबीले के काफी सारे सिपाहियों को लेकर हैमा खातून के खेमे की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान वो लगातार नारा भी लगा रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। गोकचे ने अंदर जाकर हैमा खातून को इस बारे में बताया। हैमा खातून ने कहा कि अपनी तलवारें उठा लो और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की हिफाजत खुद करना। इसके बाद वो सब अपनी अपनी तलवारें उठा लेते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग सिपाहियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोजाबश कहता है कि हम गद्दारों को सजा देकर रहेंगे और उनको मरना होगा। इसके बाद वो सिपाहियों को आगे बढ़ने को कहता है, जिसके बाद वो मुश्तहिल होकर दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ गोंजागुल भी गुमस्तैकिन को इत्तला देती है कि दुर्गा के सिपाही मुश्तहिल होकर हैमा खातून के खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अर्तुल भी तेजी से कबीले की तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में दुर्गा के सिपाही हैमा खातून के खेमे के बाहर पहुंच जाते हैं और हैमा खातून को बाहर आने को कहते हैं। इस दौरान कई कबीले के सिपाही खेमे के चारों तरफ तैनात थे। इस तरह दोनों कबीलों के सिपाही आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद हैमा खातून ने बाहर जाने का फैसला कर लिया। गुंदोगदो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हैमा खातून कहती हैं कि वो सब मुझे जिम्मेदार समझते हैं, इसलिए सिर्फ मेरा खून बहना चाहिए। इसके बाद वो अपने खेमे से निकलकर उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम तुजतैकिन की मौत के बदले में अपने भाइयों का खून बहाना चाहते हो। तुम समझते हो कि अर्तुल ने उसे मारा है, इसलिए मैं उसकी माँ हाजिर हूँ। तुम लोग मेरा खून बहाकर अपना बदला पूरा कर लो, लेकिन इसके अलावा किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए और मेरा खून तुम पर हलाल है। इसके बाद हैमा खातून चलकर दुर्गा के सिपाहियों के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती हैं।
कोजा बश दोबारा सिपाहियों को इश्तियाल दिलाना शुरू कर देता है और हमें इंसाफ चाहिए का नारा लगाने लगता है। इतने में गुमस्त लेकिन वहां पहुंचता है और दो दुर्गा के सिपाहियों को गुस्से से चुप कराता है और कहता है कि अपने आप को कंट्रोल करो, तुम लोग हमारे दर्द को मजीद बढ़ा रहे हो। इसके बाद आयतुलन भी सामने आती है और सिपाहियों को कहती है कि मैं तो टेकन की माँ हूँ, हम उसका खून रायगां नहीं जाने देंगे, लेकिन हकीकत जाने बगैर आप लोग किसी पर इस तरह हमला नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग अपनी हद में रहो। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी वापस गार में पहुंचते हैं। इस दौरान तानगुत भी उनको छुप कर देख रहा होता है। हलीमा उनसे अर्तुल के बारे में पूछती है। बामसी कहता है कि अर्तुल कबीले की तरफ चला गया है और हम उसको नहीं रोक सके। हलीमा कहती है कि आप लोगों ने कैसे उसे अकेला छोड़ दिया और गुस्से से बाहर निकल जाती है। इतने में दिल्ली दा अमीर भी बाहर आता है और हलीमा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अर्तुल अपनी जिम्मेदारी पूरी करने गया है, हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और वो कागजात लेकर कोनिया की तरफ रवाना होंगे। या तो जीत हासिल होगी या फिर हम शहीद हो जाएंगे। दूसरी तरफ गुमस्त लेकिन सिपाहियों को हुक्म देता है कि अपनी तलवारें नीचे करो और वापस अपने अपने खेमे में चले जाओ, ये जिरगे का मसला है इसलिए हम वहीं इसको हल करेंगे। सिपाही अपनी तलवारें नीचे करने लगते हैं, लेकिन कोजा बश दोबारा बोल पड़ता है और कहता है ये अल्फाज बेमानी हैं, हम इन गद्दारों को सजा देकर रहेंगे। इतने में अर्तुल कबीले में पहुंच जाता है। और दो दुर्गा के सिपाही उसे देखकर फिर गुस्से में आ जाते हैं और गद्दार गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। अर्तुल अपना घोड़ा दो दुर्गा के सिपाहियों के बीच खड़ा करता है और उतरकर कोजा बश के सामने पहुंच जाता है। इस तरह अर्तुल ने सब के सामने कोजा बश का खात्मा कर दिया, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। इतने में कुरकुर सरदार भी वहां आ चुका होता है और गुस्से में अर्तुल को कहता है पहले तुमने मेरे बेटे तुतेकन और अब इस बहादुर सिपाही को कत्ल कर दिया, तुम बहुत जालिम हो। यह कहकर वो अपना खंजर निकालता है और अर्तुल की तरफ फेंकता है। इसी दौरान अर्तुल के करीब खड़ा एक सिपाही अर्तुल पर हमला कर देता है। अर्तुल उसका हमला रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो खंजर सीधा हैमा खातून के पेट में जाकर लगता है। हैमा खातून उधर ही गिर जाती हैं। अर्तुल उनको उठाकर अंदर ले जाता है। इसके बाद कुंदोकदो कुरकुस सरदार को कहता है कि अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्तुल हैमा खातून को खेमे के अंदर बिस्तर पर लिटाता है। इतने में वो बेहोश हो जाती हैं। हकीम अर्तक उनको बाहर जाने का कहता है और फौरन इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कुरकुर सरदार कहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपनी ही बहन को मार दिया। आयतुल कहती है कि अभी वो जिंदा हैं, आप परेशान ना हो। फिर कुरकुर सरदार गुमस्तिकन को कहता है कि मेरे बेटे को तलाश करो, मजीद सिपाही भेजो और उसे हर कोने में तलाश करो। गुमस्तिकन कहता है कि मैंने 50 सिपाही भेजे हुए हैं। फिर कुरकुर सरदार कहता है कि सारा कसूर अर्तुल का है, मैंने अपने बेटे से भी ज्यादा उसकी तारीफें की, लेकिन उसने पहले मेरे बेटे और अब हमारे बेहतरीन सिपाही को मार दिया। मैं अर्तुल को मार डालूंगा। जिसके बाद उसकी सांस फूल जाती है और आयतुल उसे दवा सुंघाती है और उसे खामोश रहने को कहती है। गुमस्तिकन कहता है कि अब इस मसले का एक ही हल है, हमें अर्तुल को कैद करना होगा वरना बहुत खून बह जाएगा। इतने में कुरकुर सरदार की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गिर कर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ तानगुत गार के बाहर मौजूद होता है और छुप कर जासूसी कर रहा होता है। गार के अंदर इब्नुल अरबी कहते हैं कि हम सिपाहियों के साथ अर्तुल की एक अमानत लेने जा रहे हैं। बामसी कहता है कि अमानत क्या है। इब्नुल अरबी कहते हैं परेशान मत हो, आपको भी अमानत दिखाई जाएगी। इसके बाद वो सब बाहर आते हैं। इब्नुल अरबी हलीमा सुल्तान और दिल्ली दामीर को कहते हैं कि आप दोनों फौरन कोनिया रवाना हो जाएं, जिसके बाद वो वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नयान के डेरे पर सादुद्दीन कोपे का खास कारा भी आता है। मैं सादुद्दीन कोपे की तरफ से सलाम लाया हूँ आपके लिए। क्या उसे फिर सोना चाहिए? हर सलाम के बदले में 10,000 सिक्के देता हूँ मैं, किस तरह का लालच है ये? अर्तुल कबीले में आ गया है, हमें पता चला है कि उसने कोजा बश को मार दिया है। काराबे कहता है कि अर्तुल ने कोजा बश को मार दिया है और हम उससे इसका हिसाब लेने जा रहे हैं। जिस पर नुयान उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर इस दफा आप लोग इस मकसद में कामयाब ना हुए तो मैं तुम दोनों को देख लूंगा, और फिर उसे जाने को कहता है। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी अर्तुल के साथियों को लेकर एक तरफ चल पड़ते हैं और कहते हैं तुम लोगों को देखकर मुझे तारिक बिन जियाद याद आ जाते हैं। उन्होंने अपनी सारी किश्तियां जला दी थीं
اور اپنے سپاہیوں سے کہا تھا کہ ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف تمہارا دشمن، اس لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور تمہیں ہر حال میں دشمن سے لڑنا ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اندلوسیہ کو فتح کر لیا تھا، اور اگر آپ لوگ بھی اپنی کشتیاں جلا دو گے تو یہ سرزمین بھی بہت سے سنہری دور دیکھے گی، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔